Good afternoon, students. We are here with another lecture of marketing management. Up till now हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो डिस्कस किया है वो है आपका बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वो हमने देखा, जिनको हमने मार्केटिंग फिलोसफीज के नाम से भी देखा था। तो मार्केटिंग फिलोसफीज या कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। वी हैव डिस्कस्ड दी वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, हमने लाइक जो आपके पी सीज और एम्स है मार्केटिंग के, उसके ऊपर डिस्कशन हमने किया था। इन टुडेज लेक्चर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। वेल स्टूडेंट्स, इन टुडेज सिनेरियो इंफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, मार्केटिंग जो है या कोई भी दूसरे, जब मैं फंक्शनल एरियाज की बात करता हूँ, दूसरे मैनेजमेंट के एरियाज की बात करता हूँ, तो वो बाय एंड लार्ज बहुत हेविली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज लाइक ब्लड। ठीक है, तो वो एक ब्लड की तरह होता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एक ह्यूमन बॉडी की तरह माने, तो उस बॉडी में वो इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन या ब्लड का सर्कुलेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा मैटर करता है इन ऑर्डर टू कीप दैट बॉडी एक्टिव एंड अलाइव। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमारा टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन इस पूरे टर्म के सेंटर में है। और वैसे ही अगर मैं बात करता हूं, तो जो भी आपका ओवरऑल मार्केटिंग सिनेरियो है उसका एक सेंटर पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन। व्हाट इज एमकेआईएस? बहुत सी जगह पे आपको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या तो इस तरह से देखने को मिलेगा, या हम उसको एमआईएस के नाम से भी जानते हैं, मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो वैसे तो एमआईएस जो टर्म है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, और एमआईएस का ही एक लाइक ब्रांच, ठीक है, एमआईएस का ही एक ब्रांच, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही एक ब्रांच एक्सक्लूसिवली जो डील करता है किसके साथ? द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज पर्टेनिंग टू या विच इज रिलेटेड टू मार्केटिंग। तो मार्केटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो फ्लो होता है, आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके साथ डील करता है। ठीक है, व्हाट इज एमकेआईएस? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? आप यहां पे देखो, मैंने लिखा हुआ है डेटा, इंफॉर्मेशन, डिसीजंस। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं डिसीजंस की, तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस हो, प्राइस रिलेटेड डिसीजन हो, जो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है जहां पर हम प्लेस रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, और अगर मैं बात करता हूं वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज की, तो चाहे प्रमोशनल रिलेटेड डिसीजंस हो, ये जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजंस लेने में हमें हेल्प मिलता है इंफॉर्मेशन से। जैसे हमने अभी यहां पर भी पहले भी डिस्कस किया, आप देखोगे मैंने एक रिलेशनशिप, एक फ्लो बताया हुआ है, डेटा, इंफॉर्मेशन और डिसीजंस। तो सारी चीजें जो है वो स्टार्ट होती है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो क्या है? डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा जो है आया हुआ है डेटम से। ठीक है, और इन जनरल मैं बात करता हूं, डेटा या डेटम जो है इट इज नथिंग बट वो क्या है? रॉ फैक्ट्स फिगर। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब ये जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं इनको हम प्रोसेस करते हैं, तो जो प्रोसेस डेटा होता है जिससे कि कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस डेटा जिससे कि कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ की जा सकती है या जिससे कोई मीनिंग ड्रॉ किया जा सकता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब डेटा से निकल के आता है क्या आपका इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो या इंफॉर्मेशन को अगर बताना कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन को हम कैसे कहेंगे? इंफॉर्मेशन जो है इट इज ए प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, इट इज प्रोसेस्ड डेटा व्हिच इज हैविंग सर्टेन मीनिंग या which gives away certain meaning। ठीक है, तो यहां से हम मीनिंग ड्रॉ करते हैं। वो जो मीनिंग है उस मीनिंग को हम यूज करते हैं कहां पर? अलग अलग डिसीजंस लेने में। अब ये जो डिसीजंस होते हैं आपके, नॉर्मली जब मैं मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस जो है वो यहां पे मैंने 3 हेड्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला जो है आपका ऑपरेशनल डिसीजंस। ऑपरेशनल डिसीजंस डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे वो ऑपरेशनल डिसीजंस होंगे। मेनली ये ऑपरेशनल डिसीजंस आपके अगेन जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं, जो आपका मार्केटिंग मिक्स होता है उससे कंसर्न। ठीक है, तो डे टू डे डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट, द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और एनी अदर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो वो जो बेसिक डिसीजंस होते हैं, रूटीन डिसीजंस होंगे। ठीक है, तो क्या मॉडिफिकेशन अल्टरेशंस करने की जरूरत है, नहीं है, वो सारे जो आपके डिसीजंस रहते हैं, दोज आर ऑपरेशनल डिसीजंस। फिर वही डिसीजंस हम प्राइसिंग के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो आपका प्राइस रेट है, जिस रेट पे आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है, कैसे आप प्राइस कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्या प्राइसिंग हमें रखना है, वो सारे डिसीजंस भी जो है दोज आर रिलेटेड विद योर मार्केटिंग। और इन डिसीजंस को लेने में मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है। तो डिसीजन डिसीजंस, इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम करते हैं आप मार्केटिंग रिलेटेड, तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो भी उनको या हम ऐसा चीजें लाइक थोड़ा सा हो जाती है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी आपको डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब देखो दो चीजें, एक तो होता है प्लानिंग और दूसरा होता है कंट्रोल। अब कंट्रोल जो आपके प्लान्स हैं, वहां पे कोई डिवीजन आ जाता है, जैसा आप सोच के चलते हैं, जो आप प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, वहां पर तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, कुछ चीजें अलग होती हैं। ठीक है, तो उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए यू नीड टू अप्लाई कंट्रोल। जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है आपका प्रोएक्टिव कंट्रोल, एक होता है रिएक्टिव कंट्रोल। समस्याएं आती है और तब हम उसको पालते हैं सिस्टम को, तो वहां पे वो जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल कैसा रहेगा? रिएक्टिव। ऑन द अदर हैंड कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऐसे ही जब है एक बैकअप प्लान आप चलते हैं, वो आपका प्रोएक्टिव कंट्रोल। तो कंट्रोल एक लास्ट डिसीजन जो रहता है जो कि रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, आने वाले टाइम में करेंगे। डिसीजन आप वो ऑप्शनल स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म आने वाले के लिए फ्यूचर से जो होंगे स्ट्रेटेजिक कहलाएंगे। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें ये डिसीजन लेने में करता है। अब हेल्प कैसे होती है? वो होती है इनपुट होता है डेटा। अब ये जो
इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल अवेलेबल है। अब इंटरनल डेटा किस तरह का होगा? इंटरनल डेटा होगा जो कि कंपनी के विद इन है, इसका कि एक्सेस आपको कहां पे है? कंपनी। ऐसे बात, ठीक है, पिछले कुछ महीनों के सेल्स रिपोर्ट्स आप आके देखें, वहां से आपको ट्रेंड आ जाता है, ठीक है, कि सेल्स बढ़ रही है या रही है, ठीक है, देयर इज गोइंग या स्टिप ट्रेंड दिखाई दे रहा है या फिर एक स्टैग्नेशन रहा है, स्थिरता, एक फ्लैट लाइन आपको दिख रही है। अब सेल्स रिपोर्ट आपको फिगर मिलता है, आप पास्ट टू ईयर उसके सेल्स डेटा को देखते हैं और आपको कंटिन्यू आपका, या मैं एक साल भी अगर बताऊं, एक साल अगर सेल्स रिपोर्ट देखते हैं तो आप अगर सेल्स फॉलो, ठीक है, कंटिन्यू आंकड़े गिरते हैं, सम प्रॉब्लम है, का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है मार्केट में कस्टमर्स के द्वारा, देयर बी एनी रीजन फॉर दैट। सेल्स ड्रॉप होने का कारण भी होता है, या तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट इटसेल्फ वो उतना अपील नहीं है, हो सकता है कि एज कंपटीटर आप कुछ चार्ज कर कस्टमर के प्राइस जिस रेंज में ऑफर वो थोड़ा सा एक प्राइस में जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, रिटेलर का होलसेल जो है जो है वो नॉट रेडी, क्योंकि आप उनको जो मार्जिन करते हैं वो मार्जिन कम है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है। देखते हो लोग भी शॉप के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ठीक है, ऐसे वो जो शॉपकीपर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, ठीक है, आपसे कहेंगे कि नहीं ये नहीं आप ले लें, अब आपने ये चीजें की होगी, उसके ये भी हो सकता है that person might be getting an extra share for it, ठीक है, उसको ज्यादा वहां पे प्रॉफिट होगा, उसके incentives वहां से भी वो करेगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट लें भी रहा हो, बट अगर सेल्स ड्रॉप आ रहा है, अगर सेल्स ड्रॉप हो रही है कंटिन्यूअसली, तो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम गोल अगर मैं बात करता हूं तो उस सिस्टम में हम आइडेंटिफाई भी करते हैं कि क्यों क्या हो रहा है, वो डिक्लाइनिंग क्यों है, और अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस लेते हैं, कुछ सही या रोड डिसीजंस हम लेते हैं, कुछ पोजिशनल डिसीजंस जिससे वो हमारी जो सेल है वो इससे इसके अंदर बूस्ट, ठीक है। तो इंटरनल डेटा जैसे मैं बात कर रहा था, सेल्स रिलेटेड डेटा आपका, ठीक है, आपका कैश फ्लो से रिलेटेड डेटा होता है, आपका प्रोडक्शन या इन्वेंटरी रिलेटेड डेटा, तो ये आपके इंटरनल जो डेटा आपको वो सेट, और दूसरा जो हम बाहर से आप दी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन बाहर जो आप डेटा सब हम करते हैं, प्रोक्योर हैं, जो डेटा डेटा एक्सटर्नल डेटा भी मार्केट में चेंज है, डेमोग्राफिकल डेटा, ठीक है, डेमोग्राफिकल चेंज जो है आपका यूजर है या टारगेट ऑडियंस है, आप टारगेट ऑडियंस में बात करो तो आपके कंपोजिशन कैसे चेंज हुआ है, ठीक है, जेंडर रेशियो कैसे बढ़ा है, तो ये जो आपका कस्टमर ग्रुप है या यूजर है, उसके इनकम की मैं बात करता हूं तो वहां पे क्या इनकम के अंदर कोई चेंज आया है, ठीक है, पर टाइम ग्रोथ हुआ है या ड्रॉप आया है, ये चीजें मार्केट से या आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ऐसे
डेटा, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है जिसको आप यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो है तो डेटा है एक्सटर्नल होता है, या इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। ये जो इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस से आपको इनका ही या इस इंफॉर्मेशन का ही यूज या एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन पर के ओवरऑल मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस के वो आप ओवरऑल मार्केटिंग बात करते हैं, या बेसिक की बात करता हूं कि कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है या क्या प्रोसेस होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कैसे वर्क करता है, उसके वर्क की वर्क मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या है, गैदरिंग, सॉर्टिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। गैदरिंग मतलब क्या है, तो हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या किया, पहले हमारा क्या है, जो भी आपको अलग अलग सोर्सेस जिन रीच आउट कर सकते हैं, जहां की पहुंच है, जहां आपको मिलता है, तो अप्रोच करके वहां से कलेक्ट कलेक्शन, वो कलेक्शन ऑफ डेटा, हमें कह रहा डेटा कलेक्शन। आपने देखा जब कंपनीज नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ठीक है, फिर वो सर्विस जो है वो क्या है, नथिंग बट एक का सोच सकता है मेथड जिसमें हम क्या हैं, डेटा कलेक्ट, डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन आपने दिया कुछ ऐसे ही कर दिए क्वेश्चंस से आपने पता करने की कोशिश की, आपने उसका व्यू की जो है उसके थ्रू हमने क्या किया, जो भी मार्केट इंटरमीडिएट है, तो इंडिविजुअल्स जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, आपके डीलर्स, आपके होल्डर्स, आपके स्टॉकिस्ट, ये टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन रिवील देते हैं, आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं अबाउट मार्केट ऑफ दी चेंज कस्टमर्स, तो उससे आपने डेटा कलेक्ट, जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो आप सॉर्ट करते हो, उसको अरेंज करके आप उसको जमाते हैं, ठीक है। आप कैटेगराइज करोगे, हमने सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया, उसको सॉर्ट किया, उसको अरेंज किया या उसको कैटेगराइज किया, ठीक है। वंस इट इज सॉर्टेड, तो जो वैल्यूएबल आपको आपने उसको रखा, फिर उसको एक ऑर्डर में आपने सेट कर दिया, वंस इट इज सॉर्टेड आप क्या करते हैं, आप उसको स्टेप करते हैं, ठीक है, एनालाइजिंग द डेटा, आपने थोरोली स्टडी किया, फिर तो आपको लगा कि जो भी जैसे कैटेगराइज हमने उसको अरेंज तो कर दिया, फिर आपने स्टडी भी कर कि जो जिसके लिए मेटल है, के पर्पस जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है, दैट इज इस तरह से पूरा काम करता है। जो भी आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, सबसे पहले डेटा करेंगे, डेटा करने के बाद उसको रीअरेंज करेंगे, फिर स्टडी करेंगे, उसका एक थॉरो स्टडी करेंगे, आप वहां से पता करने की कोशिश करेंगे, आप ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे, फिर वो जो आपके पास यहां से आपकी थॉरो स्टडी आपने वेब जाके जो स्टडी, उस स्टडी के बेसिस पे जो आपने वहां से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए, जो भी आपका कंक्लूजन था उस ठीक है।
डेटा कलेक्ट करना, डेटा को कैटेगराइज करना, डेटा को कैलकुलेट करना और डेटा को कम्युनिकेट करना। इस तरह से भी अगर देखें तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, कैटेगराइज करना, उसकी कैलकुलेशन करना, करना तो फर्दर कम्युनिकेट करना टू दी कंसर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम है उसका नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स क्या है, तो ये आपका मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है और कंटिन्यू होता है किसका मिशन। वैसे बोला कि मार्केटिंग सिस्टम जो डील्स द कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो काम करता है, तो वही ब्लड कंटीन्यूअसली फ्लो होता रहता है, तो वही डेटा जो है इंफॉर्मेशन वो कंटीन्यूअसली फ्लो रहती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो आपकी जो भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो फ्यूचर बेसिस कुछ डिसीजंस लेते हैं जो फ्यूचर में फ्यूचर असिस्टेंट मेकिंग को पॉइंट हुई गया कि हम कहां करते हैं या उसका कहां होता है। एमआईएस जो बेसिक है वो कहां है, डिसीजंस हेल्प मेकिंग एक स्कोप की बात करूं तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत है, एक फायदा होता है बहुत जगह लेवल कौन सी कितना फूड दे जाए जन के, ठीक है, तो हर पॉइंट से आपके इंफॉर्मेशन आ सकता है। आज कंपनी को बता दी आपका एंड यूजर बैठा यदि इनवॉइस ऑफ ईच एंड जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शॉपिंग है, जो आप शॉपिंग से उनकी शॉपिंग हो रही है, आप जो प्रोडक्ट है वो लेट्स से फॉरेन ट्रेन में बैठा हुआ आप यूज कर रहे हैं, आपका वहां डिलीवर हो जाता है, अब उस प्रेफरेंसेस क्या है, वहां से वहां डेमोग्राफी है क्या नहीं, क्या ट्रेंड ऑनगोइंग है, कस्टमर से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो सकता है, वहां पे जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे पर्टिकुलर रीजन से जो क्या करेगा आगे करना होगा, जो है उसका पूरा प्रोफाइल करना, उसकी प्रोफाइल करके अकॉर्डिंगली कुछ और नए प्रोडक्ट्स उसके लिए ला सकते हैं जिससे आपकी मार्केट सारी चीजें उसके अंदर देखो, इससे तो मार्केट क्रिएशन को मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कुछ इनपुट देता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट से कस्टमर इसलिए हमने जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या है और लास्ट जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है यहाँ पर जिसको बात करते हैं सिस्टम्स की गैजेट्स यूज करते हैं, आप यूज करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज हम इसको समझते हैं मार्केटिंग फंक्शन है, उस मार्केटिंग फंक्शन में क्या मार्केटिंग सिस्टम क्या करता है, अप्लाई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज, तो ये now we discuss the component element of marketing information system. Marketing information system basic चार
इससे मिलता है क्या इंटरनल जो हमने यहाँ पे देखा डेटा का क्या होता है डेटा होता है तो पहला जो एक आपके इंटरनल जो क्या करता है तो जो आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है ठीक है वो डॉक्यूमेंट फाइल्स वो जो है आपका इंटरनल डेटा डेटा रिपोर्ट रिक्वायरमेंट है आपकी रीजन के लिए और वो एक कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का दूसरा जो है मार्केट इंटेलिजेंस हमने यहाँ बोला था अब मार्केट जो है मार्केट इज कॉन्स्टिट्यूट फैक्टर्स या यू कैन से पार्टिसिपेंट्स जो कि डायरेक्टली आपसे कौन हमने पहले यूज किया मार्केट इंटरमीडिएटरीज के होलसेल या आपसे जुड़े हुए टेलर्स ठीक है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके साथ है आपको नहीं जानता है कंपनी कस्टमर किसको जानता है जिससे उसने वो जानता है वो मैन्युफैक्चरर उसको नहीं जानता डायरेक्ट किसके साथ डील करता है वो डील किस तो होलसेलर रिटेलर्स को पता है वैल्यू इन्फॉर्मेशन वो रिटेलर या वो होलसेलर वो स्टॉक देते हैं ठीक है आप नॉर्मल वर्ड करते हैं फाइन तो वो जो रिटेलर्स होते हैं क्या करते हैं वो कस्टमर्स की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन तक पहुंचाते हैं तो ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस है मार्केटिंग इंटेलिजेंस में क्या है जो एक्सटर्नल अलग-अलग चीजें हैं ठीक है उनको मार्केटिंग इंटेलिजेंस पर हमने किया हुआ है और वो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बहुत कंपनी क्या करती है दे हायर थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करते हैं तो थर्ड पार्टी एजेंसीज उनके नाम पे मार्केट में जाकर कस्टमर को करती है कस्टमर से करती है जो भी ट्रू ओपिनियन होता है कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट वो करते हैं तो उस जिसके बेस पे वो कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं ठीक है इसलिए अगर मैं से फीडबैक मांगने जाऊं तो हो सकता है मुझे कि टेंडेंसी हम डिप्लोमेट होते हैं हम ठीक है ब्लंट होते हैं सोचते हैं कि हाउ द अदर पीपल फील अगर सामने किसी के दिया या कमी आ गई थिंक वो कस्टमर कई बार डायरेक्टली कहेंगे हो सकता है खराब या चीज है कि जब एक रीसेलर और कस्टमर भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी कई बार एक दूसरे में डार्क या डीपीएस नहीं रिवील करते क्योंकि नहीं करना है ठीक है तो थर्ड पार्टी ऐसे में अप्रोच मेरा मैंने ले आपसे ले सकता है वो ठीक है और उससे अगर मुझे इंडिकेट हो these are क्योंकि these are the things students think about वो मुझे करने में करेगा दिस सेम अप्लाइज कंपनी आल्सो तो थर्ड पार्टी एजेंसीज को भी करती है जो भी देख मार्केट और वहां से वो इंफॉर्मेशन
एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग को हेल्प करते हैं, नाम से ही सपोर्ट सिस्टम सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर या जो करता है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपको किसी सपोर्ट वो कंपोनेंट के मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और जो आपका कंपोनेंट होता है मार्केटिंग रिसर्च टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट में डिटेल करेंगे। अगर हम तो रिसर्च कि हम वर्ड होता है रिसर्च, सर्च अगेन एंड अगेन, सर्च करने चीज को सर्च तो होता है एक जो चीज समझ में वो नेक्स्ट टाइम पे करने पे, ठीक है। तो उस जब आप अगेन अगेन या रिपीटेडली एक पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्सप्लोर करके एक मार्केट रिसर्च की तो क्या